नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले एक और नई शिक्षक भर्ती के बारे में। और काफ़ी सारे पदों की संख्या है यहाँ 3000 से अधिक नए पदों को स्वीकृति दी गई है और ये पद हैं प्रधान अध्यापक के, जिन पर भर्ती होनी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ उत्तर प्रदेश में चल रही 69,000 असिस्टेंट टीचर भर्ती प्रक्रिया के बारे में। एक्चुअल में सीएम योगी आदित्यनाथ अचानक एक्शन में हैं और काफ़ी सारे लगातार 3 दिन से डिसीजन पर डिसीजन लिए जा रहे हैं। पहले इन्होंने कहा था कि 3 लाख भर्तियां की जाएंगी, 3 महीने में प्रक्रिया शुरू की जाएगी, 6 महीने में प्रक्रिया खत्म कर ली जाएगी। फिर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया और सभी विभागों के अध्यक्ष से कहा कि भाई जितने भी रिक्त पद हैं उन पदों की संख्या आप बताइए। अब डिमांड चल रही है कि इनकी पदों की संख्या जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पर क्लियर की जाए और उसी के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। और काफ़ी सारे मेरे उत्साही भाई बहन तो मिठाई खाने खिलाने भी पहुंच गए केवल इस घोषणा पर। बहुत अच्छा, आपके उत्साह को बहुत बहुत सलाम। भर्ती हो या नहीं हो, आपने मान लिया कि भर्ती हो गई। चलिए अब देख लेते हैं फिलहाल क्या चल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सीएम साहब का एक और नया बयान है कि 7 दिन में भर्ती प्रोसेस शुरू करो। मान लिया मेरे भाई कि लोकतंत्र है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कह दिया और काम हो गया। कोर्ट अपने आप में एक अलग बॉडी है और वहां एक अलग काम चल रहा है। तो फिलहाल 69,000 शिक्षक जो भर्ती है, इसमें बात चल रही है नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के कि 7 दिन में इन्हें नियुक्ति दी जाए। नियुक्ति में स्थिति क्या है कि कोर्ट का डिसीजन साफ साफ था कि जो शिक्षा मित्र थे उनके अलावा जो पद हैं उन पर नियुक्ति दे दी जाए। ठीक है, तो वो पदों की संख्या थी 69,000 में से घट करके रह गई 31,361। यानी कि इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए नियुक्ति पत्र देने के लिए सीएम ने कह दिया है। ठीक है, अब दूसरे पद वो बचे जो शिक्षा मित्रों के हैं और जिन पर भर्ती अभी रुकी हुई है या फिर जिन पर अभी भर्ती होने की संभावना नहीं है। उनकी संख्या है 37,339। ये 2 स्थितियां बनी हुई हैं। अब यहां एक चीज देख लेते हैं, वो अड़चनें जिन पर हमें गौर करना जरूरी है कि 7 दिन में भर्ती होगी या नहीं होगी। उत्साह का संचार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात कही गई है कि उत्साह का संचार इतना ना हो कि वो अपने संचारी तंत्र को ही ठप कर दे। आशा का गुलाम होना बुरा है, आशावान होना बुरा नहीं है। तो यहां देखिए, सबसे पहली बात तो कि ये जो भर्ती है इसमें आरक्षण की स्थिति ही क्लियर नहीं है। जब शिक्षा मित्रों को हटा दिया जाएगा इस भर्ती में से, तो आरक्षण का स्टेटस या रेशो क्या रहेगा इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। तो रोटेशन कैसे बनेगा ये क्लियर नहीं हो पा रहा। दूसरी बात आती है ओबीसी आयोग की। ओबीसी आयोग ने इस भर्ती पर स्पष्ट रोक लगा रखी है क्योंकि वो भी मामला आरक्षण से जुड़ा हुआ ही है। एसटी की स्थिति यह है कि एसटी के पद तो काफी सारे खाली रहने वाले हैं। उन पदों की संभावना है कि अन्य वर्गों से भरा जाए, लेकिन कैसे क्या, ये मामला भी इतना ईजी नहीं है सुलझाना। दूसरी बात लेते हैं शिक्षा मित्रों की। तो शिक्षा मित्रों का मेरिट और कैटेगरी अभी निर्धारित नहीं हो पाई। यहाँ भी एक बड़ी संकट की स्थिति बनी हुई है, उसको भी अभी क्लियर किए बिना संभव नहीं होगा भर्ती किया जाना। यानी कुल मिला के देखा जाए तो अभी इस भर्ती का आधार ही तय नहीं है। कोर्ट ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि 31,661 पदों पर भर्ती कर लो, शिक्षा मित्रों को साइड में रख दो, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो पाई। उसका रीजन क्या था कि ये सब कारण थे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से भर्ती को अटकाए हुए हैं। अब एक चीज और, आवेदनों में काफी सारे भाई बहनों से गड़बड़ियां हुई थी, उनको भी कोर्ट ने कहा है कि इनको सुलझाने का, सही करने का मौका दो। तो वो प्रोसेस भी अभी पूरा नहीं हुआ। तो 7 दिन में यार ऐसी जुमलेबाजी तो मत करो जो गले ना उतरे। ठीक है, प्रोसेस करो, पूरा करो, सब कुछ है, लेकिन ऐसा भी संभव नहीं है कि हथेली पे सरसों उगाई जा सके। खैर, बहुत अच्छी बात है बेरोजगार भाई बहनों के लिए। अब बात कर लेते हैं, मैं आपको बता रहा था कि 3,000 प्रधान अध्यापकों की भर्ती। तो ये जो 3,000 प्रधान अध्यापकों की भर्ती है ये झारखंड में होने वाली है। अब इस 3,000 में से क्या स्थिति बनने वाली है कि आधे पद तो भरे जाएंगे बाय प्रमोशन और आधे पद भरे जाएंगे डायरेक्ट भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। तो प्रधान अध्यापकों की इस भर्ती में आप मान के चलिए कम से कम 1,500 के पास ऐसे पद हैं जो डायरेक्ट भर्ती के थ्रू भरे जाएंगे। यानी कि इसमें आवेदन लिए जाएंगे, योग्यता के अनुसार निर्धारण किया जाएगा, एग्जाम होगा और फिर इसमें सिलेक्शन होगा। तो झारखंड में ये पद है 3,000 करीब स्कूल हैं, उनमें खाली पड़े हैं। अब इन पदों को एक बार देख लेते हैं किस स्टेट में कितने पद बकाया हैं। तो झारखंड में देखें पदों की स्थिति प्रधान अध्यापकों की जिलेवार। तो इसमें लोहरदगा सबसे पहले जिला ले लेते हैं। तो लोहरदगा में 74 पद हैं जो पूरे के पूरे खाली हैं। यानी कि कुल इतने ही पद स्वीकृत करते हैं लोहरदगा जिले में और इतने ही खाली हैं 74। अब धनबाद की बात करते हैं तो धनबाद में 236 पोस्ट रिक्त हैं प्रधान अध्यापकों की और केवल 1 पद ही भरा हुआ है। गढ़वा की देखें तो गढ़वा में 137 पद हैं जो खाली हैं और गुमला की बात करें तो 113 पद खाली हैं। इसके अलावा साहिबगंज की बात करें तो 87 पद खाली हैं।
रांची की बात ले लेते हैं, 292 पद खाली हैं भाई, और चतरा में 81 पद खाली हैं। सरायकेला खरसावां देखें तो 103 पद खाली हैं। खूंटी में बात करें तो 64 पद अभी भी रिक्त हैं। ये प्रधान अध्यापकों की बात कर रहा हूं मैं झारखंड में। सिमडेगा जिले की बात कर लेते हैं, 80 पद खाली हैं। जामताड़ा में 79 खाली हैं। हजारीबाग में 124 खाली हैं। दुमका में 134 खाली हैं। कोडरमा में 53 यानी कि 53 पदों पर भर्ती होगी। गोड्डा की बात करें तो 148 पद खाली हैं। गिरिडीह की बात करें तो 164 पद खाली हैं। बोकारो की बात करें तो 106 पद अभी भी रिक्त हैं प्रधान अध्यापकों के। पूर्वी सिंहभूमि की बात करें तो 193 पद खाली हैं। पश्चिमी सिंहभूमि की बात करें तो 160 पद खाली हैं। ठीक है, पलामू जिला है, 179 यानी कि 179 पोस्ट रिक्त हैं प्रधान अध्यापकों की। लातेहार जिला 108 पद खाली हैं। देवघर में खाली हैं 125 पद। पाकुड़ जिला 73 पद खाली हैं और रामगढ़ में 53 पद खाली हैं। कुल मिलाकर देखें तो झारखंड की स्थिति तो ये है कि प्रधान अध्यापकों के पद खाली हैं, संस्था में उसका प्रधान ही नहीं रहेगा, नेता ही नहीं रहेगा, तो फिर बाकी लोग काम कैसे करेंगे। ये स्थितियां बहुत ही बुरी, बहुत ही विकट हो चली हैं। तो खैर, हम वापिस से एक बार यूपी पर लौटते हैं, फिर चलेंगे इसी वीडियो में राजस्थान पे, वहां भी क्या स्थिति है। तो यूपी में 69,000 असिस्टेंट टीचर भर्ती में से आपको 31,661 पदों पर नियुक्ति 7 दिन में करने को कहा है सीएम ने। तो देखते हैं सीएम के इस वादे का, सीएम की इस बात का कितना आधार है, कितनी जल्दी ये भर्तियां पूरी हो पाती हैं। फिर भी मैं मेरे उन भाई बहनों के साथ हमेशा हूं, हमेशा रहूंगा, हमेशा था, जो बेरोजगार हैं और जो एजुटेशन करते रहते हैं, क्योंकि बिना सरकार को जगाए सरकारें कभी जगती नहीं। फिर से एक बार आ जाते हैं राजस्थान पर। तो राजस्थान में भी अशोक गहलोत साहब अचानक जग चुके हैं, उनका पता नहीं कहां से नींद किसी ने तोड़ी है, तो वो भी भर्तियों के लिए ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं। और साथ साथ एक बड़ी चीज सभी जगह देखने को आती है, जब भी नई भर्ती की बात होती है तो पहले पुरानी भर्तियों का रोना रोया जाता है कि हमने इतनी भर्तियां कर दी हैं। अरे भाई, वो तो हो गई, बात तो नई भर्ती की थी, वादा तो आपने नई भर्तियां करने को कहा था, तो उनका क्या हुआ। ये सब चीजें चलती रहेंगी। खैर, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।